बालोद जिले में 3 महीने पहले हुए अंधे कत्ल को सुलझाने में सफलता हासिल की गई है। बता दें आपको, ग्राम अमलीडीह के नहर के किनारे एक जला कटा शव मिला, जिसका सिर, हाथ, पैर एक प्लास्टिक की बोरी में मिले। दूसरे दिन उसी जंगल के कुछ ही दूर पर फिर से एक बोरी में जला कटा हुआ शव का धड़ मिला। उस शव का चेहरा जल गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिससे इस क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी, जिससे बालोद जिले को अज्ञात शव को पहचानने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फॉरेंसिक टीम के द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसमें शव की पहचान एवं अज्ञात आरोपी की पताशाही के लिए विशेष टीम बनाकर बालोद व अन्य जिलों के पुलिस से संपर्क किया गया। वहां के गुम महिला की जानकारी प्राप्त कर उसे तस्दीक किया गया, जिसमें गांव के कोटवार व मितानिनों की अहम भूमिका रही। मुखबिर से सूचना मिली कि डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बकली टोला में एक महिला कई दिनों से लापता है और वह अपने मायके में भी नहीं है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बालोद ने अपनी टीम व साइबर सेल टीम को लगाकर ग्राम बकली टोला जाकर लापता महिला के संबंध में पता तलाश किए जाने पर पाया कि स्वरूप दुर्वे की पत्नी कुछ दिन से गांव में नहीं थी। पुलिस ने गुम महिला की मां से पूछताछ की तो मां ने बताया कि कुछ दिन पहले बाजार से 2 जोड़ी पायल अपनी दोनों बेटियों के लिए खरीदी थी, जिसका एक जोड़ी पायल मेरे पास रखा हुआ है। टीम द्वारा घटना के फोटोग्राफ दिखाने पर उसकी मां ने नाक की फुली, अंगूठी, पायल और नेल पॉलिश की पहचान कर अपनी बेटी होना बताया है। मृतिका की पहचान प्रमिला दुर्वे के रूप में की गई है। पहचान होने पर पुलिस अपने एक्शन मोड पर आ गई और मृतिका के कॉल डिटेल के आधार पर लगभग 15 से 20 लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि गांव दारागांव निवासी दीपक साहू का तकनीकी डाटा व मृतिका का तकनीकी डाटा एक घटना स्थल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दीपक साहू से घटना एवं गुम महिला के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर पहले तो उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन टीम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि रात को किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ। प्रमिला की हत्या करने की नीयत से सिर को पकड़कर चौखट में पटक दिया, जिससे महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई। घर के पीछे की बाड़ी में ले जाकर पहचान छुपाने की नीयत से घर में रखे पेट्रोल से उसके चेहरे एवं शरीर में डालकर उसे जला दिया और सब्जी काटने वाले औजार से उसका सिर, पैर, हाथ काटकर 2 अलग अलग बोरियों में भरकर मोटरसाइकिल से अमलीडीह तरफ गोंदली नहर के पास अलग अलग जगह पर दोनों बोरियों को फेंक कर अपने घर आ गया। बालोद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बालोद से बोधन भट्ट की रिपोर्ट। उससे उसने उसको जला दिया। जलाने के बाद उसने हसिया से उसको टुकड़े टुकड़े काटा ताकि उसकी पहचान न पता चले और फिर उसको अपने घर से इधर जो अमलीडीह की जो जगह है इसकी डेड बॉडी मिली, वहाँ उसको ला के उसको फेंक दिया। उस पर से जो है वो ये सोचने लगा कि मैं तो मतलब दूर फेंक दिया, नहीं पता चलेगा। पर वो जो है जब पुलिस को मिली डेड बॉडी, पुलिस को 2 टुकड़े में मिली, एक जगह उसका धड़ मिला, एक जगह उसके बाकी टुकड़े मिले। पुलिस ने उन्हीं छोटे छोटे क्लूज को जोड़ना शुरू किया। जैसे वो जो बोरी मिली थी उसके ऊपर वो एक प्लास्टिक का रस्सी बंधी थी और जो चीज़ें जो शरीर पे पाई गई, जैसे हम लोगों को भी पता चल गया था कि इसको जलाया गया है करके, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी ये चीज़ को पता लगाया गया कि इसको जलाया है क्या करके। उन्होंने भी इसका किया, तो उसका एज डिटर्मिनेशन हुआ। एज से ये पता चला करीब करीब जो है 35 से 40 के बीच की उसकी उम्र होगी करके। फिर जितनी भी मितानिन है उस गाँव की, उन सब से संपर्क किया था ये टीआई साहब ने और उनकी बैठक करके ये पता लगाया कि क्या उस महिला का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ये पता चला, क्योंकि हमको पीएम रिपोर्ट में ये बात पता चल गई थी कि उसका नसबंदी हुआ है। तो नसबंदी को जोड़ने से ये बात पता चली कि वो उसके बच्चे हैं, तभी उसने नसबंदी कराया। तो उसका लड़का भी ट्रेस हो गया, लड़के का उसमें लिया उसका डीएनए टेस्ट और उसकी जो माँ है उसका डीएनए टेस्ट, ताकि उनकी पहचान स्थापित हो सके। इस तरीके से जब पूरा फुल प्रूफ ये हो गया, फिर उससे सब चीज़ें उससे पूछी। तो पहले तो वो गोल मोल जवाब देता रहा जो इसका आरोपी है, जो प्रदीप साहू। बाद में जब उसको सारी चीज़ें जब तथ्य के रूप में एक एक करके टीआई साहब और एसडीओ के सामने उनको बताई कि ये देखिए साइबर टीम ने ये चीज़ निकाला है, इसमें तुम्हारा कॉल डिटेल है, तुमने इतने बजे बात किया है और तुम यहाँ गए, ये इस तरीके से सारी चीज़ें जब सामने आई, फिर वो टूट गया। फिर उसने ये बात बता दी कि मैंने उसको इन कारणों से मारा था। तो ये अवैध संबंधों के कारण जो है और क्रिया चरित्र के कारण उस औरत की हत्या की गई है। पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश पे टुकड़े टुकड़े करके तय कर दिया। इसको थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल पेश किया गया। सर कितने साल से इन लोग को? अप्रैल 2024 को एक सूचना मिली थी कि अमलीडीह गांव के पास एक नहर के किनारे एक बोरी में कटी फटी लाश पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते खींच रहे हैं। इस सूचना पर हमारे
थाने में मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद से जब उसकी पंचनामा की गई तो दौरान पता चला कि वो निश्चित रूप से हत्या है और हत्या का प्रकरण दर्ज करने के पश्चात इसमें लगातार हमारे पुलिस के द्वारा विवेचना की गई और इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे एसडीओपी देवान सिंह राठौर जी ने लगातार मॉनिटरिंग किया और हमारे कोतवाली टीआई अपने टीम के साथ लगातार लगे रहे। साथ ही साथ हमारे साइबर टीम जो पूरी तरह से एक्टिव रह करके हर गतिविधियों को नज़र रखाए हुए थे। इसी दौरान हम लोग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि अमुक गाँव के एक महिला को मिसिंग की सूचना है, जिसकी किसी प्रकार का गुमनेशन कायम नहीं हुआ है। उस आधार पर हम उसको पथार लेते हुए हमारी पुलिस टीम लगातार उस पर विवेचना करी और विवेचना के परिणाम स्वरूप हमको ऐसा अज्ञात हुआ कि वो किसी महिला किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध था। उस आधार पर हमने उस व्यक्ति को भी तलाश किया और अंततः उसको हम लोग खोजने में सफल हुए और सफल होने के बाद उसने अपने अपराध कबूल किया है और आज आपके समक्ष आरोपी खड़े हैं।